साथियों नमस्कार। मैं अभिषेक आपका करियर कैंपस के पॉकेट वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। आज की ये पॉकेट वीडियो एसएससी जीडी के इंग्लिश के क्वेश्चंस पर आधारित है। इस पॉकेट वीडियो सीरीज का हमने 5 वीडियो पहले कर रखा है और ये हमारा 6ठा वीडियो होगा। तो आइए बिना देर किए इस सफर की शुरुआत करते हैं और आपकी तैयारी को एक अलग लेवल तक पहुंचाते हैं। तो इस सीरीज का आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो हमारे पास ये रहा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्सोलेट। आपको वर्ड ऑब्सोलेट का एक सिनोनिम बताना है। ये जो वर्ड ऑब्सोलेट है, ऑब्सोलेट का अर्थ होता है ऐसा चीज जो अभी फैशन में नहीं है, आउट ऑफ फैशन। ऑब्सोलेट जो वर्ड है इसका अर्थ होता है आउट ऑफ फैशन होता है। ऑब्सोलेट का अर्थ होता है आउट ऑफ फैशन। इसका जो करेक्ट साइनो हो जाएगा वो तो हो जाएगा आउटडेटेड। आउटडेटेड मतलब जो अभी यूज में नहीं है, जिसका यूज खत्म हो चुका है। अगर साइनो का बात करें तो ऑब्सोलेट का साइनो हो जाएगा इन फैशन। अगर ये तो साइनो हो गया आउटडेटेड। अगर हम एंटो का बात करें, अगर ऑब्सोलेट का एंटो का बात करें, एंटोनिम का बात करें, वो हो जाएगा इन फैशन या फिर इन वोग, जो प्रचलन में होता है। इसका मतलब होता है प्रचलन में। तो जो हमारा साइनो हो जाएगा इसका, वो तो आउटडेटेड हो जाएगा। लेकिन आप एंटो भी जान ले, इसका जो एंटो उल्टा अपोजिट मीनिंग हो जाएगा, वो आप या तो इन फैशन बोल सकते हैं या इन वोग बोल सकते हैं। वोग का मतलब होता है प्रचलन में। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था आउटडेटेड। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमसे ये कह रहा है कि आपको ये फिलर है, एक सेंटेंस फिलर है। Despite his vast experience, he was blank to handle the crisis effectively. यहां पे डिस्पाइट है वर्ड। इस डिस्पाइट का जो अर्थ होता है हमारा, वो होता है बावजूद। डिस्पाइट का अर्थ होता है बावजूद। डिस्पाइट का अर्थ होता है बावजूद। तो वास्ट एक्सपीरियंस के बावजूद वो क्या नहीं कर पाएगा सिचुएशन को, तो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया। ही वाज वो अनेबल था सिचुएशन को हैंडल करने में। यहां पे वर्ड आ जाएगा अनेबल। मतलब ये कि उसके पास एक्सपीरियंस तो था, लेकिन वह सिचुएशन को हैंडल करने में अनेबल था। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको एरर फाइंड करना है। नाइदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट, नाइदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट वाज प्रेजेंट एट द मीटिंग। इस कंसेप्ट पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। इससे पहले जो वीडियोस हैं उस कंसेप्ट पे हम लोग बात कर चुके हैं। और आप यहाँ पे अच्छे से देखें, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है। जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो है मैनेजर, और जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है असिस्टेंट्स। किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? नाइदर और नॉर के द्वारा जुड़ा हुआ है। अगर देखिए, ये S1 है हमारा और ये हमारा S2 है। अगर नाइदर और नॉर के द्वारा 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हो आपस में, तो वर्ब का जो निर्धारण होता है ना, वो दूसरा वाला सब्जेक्ट करता है। मतलब कि अगर दूसरा वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर दूसरा वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। आप 2 बात का ख्याल रखेंगे। अगर नाइदर और नॉर के द्वारा 2 सब्जेक्ट्स आपस में जुड़े हुए हों और नॉट ओनली बट अल्सो के द्वारा आपस में 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हों, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट अल्सो, अगर इसके द्वारा आपस में 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हों तो वर्ब का जो निर्धारण होता है, वर्ब हमेशा ऐसे वाले केस में जो सेकंड वाला सब्जेक्ट होता है इसके हिसाब से लगता है। अगर 2 सब्जेक्ट्स नाइदर नॉर के द्वारा जुड़े हुए हों या फिर नॉट ओनली बट अल्सो के द्वारा जुड़े हुए हो, तो जो वर्ब का निर्धारण है वो ये वाला सब्जेक्ट करेगा, ये वाला सब्जेक्ट करेगा।
अगर ये वाला सब्जेक्ट करेगा तो इस क्वेश्चन में आप देखें ये वाला सब्जेक्ट ही इज असिस्टेंट प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट ये वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी जो है वो प्लूरल ही यूज होगा। इस हिसाब से अगर आप देखें यहाँ पे वॉज के जगह पे क्या होना चाहिए था? वर होना चाहिए था। वहां पे यहाँ पे वॉज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? वर होगा। ये गलत है हमारा। तो किस ऑप्शन में है ये? 3। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि जो एरर है वो ऑप्शन नंबर 3 में है। वॉज प्रेजेंट की जगह पे वर प्रेजेंट होना चाहिए। तो आप इस कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे, आप इसे नोट डाउन करेंगे। आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो जिस कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, आप उस कंसेप्ट का शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। तो ये कंसेप्ट भी हो गया हमारा और क्वेश्चन भी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारे सामने ये रहा। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर फॉर्म। इसका आपको करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। शी सेड आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो सबसे पहले तो आप इनडायरेक्ट फॉर्म जब जाते हैं तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले ये किया जाता है इसमें कि आप ये करें कि इसको अगर हटाते हैं तो दैट लगाते हैं। शी सेड दैट, शी सेड दैट। अब यहां पे आई किसके लिए है? शी के लिए। तो यहां पे क्या आ जाएगा? शी। ये जो हैव है, अगर ये वाला पार्ट पास्ट टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट टेंस में हो तो इसका जो है ये जो चीज है ये भी पास्ट टेंस में जाता है। तो अगर ये पास्ट टेंस है तो हैव का आप क्या चेंज कर देंगे? हैव का पास्ट टेंस हैड होता है। तो शी सेड दैट, शी हैड ऑप्शन नंबर ए में है और यही सही उत्तर हो जाएगा। शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। आप केवल जो है वर्ब को चेंज करके देख सकते हैं। शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। बस यहीं पे खत्म। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास ये रहा। रीइंफोर्स। आपको इस क्वेश्चन का अपोजिट मीनिंग बताना है। रीइंफोर्स का जो मतलब होता है, रीइंफोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना किसी चीज को। रीइंफोर्स जो है वर्ड है रीइंफोर्स। इसका मतलब होता है किसी चीज को और मजबूत बनाना। कोई चीज पहले से मजबूत है और आप उसे और मजबूत बनाते हैं, वो कहलाता है रीइंफोर्स। तो ये इसका तो साइनो हो गया। सपोर्ट का मतलब होता है हेल्प करना, मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि एक हिसाब से ये साइनो हो जाएगा क्योंकि और मजबूत बनाएगा। फोर्टिफाई का मतलब भी होता है मजबूत बनाना, तो ये भी साइनो है हमारा। ये भी साइनो है हमारा। जो एंटो है वो क्या है? अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है क्षति पहुंचाना या फिर नजरअंदाज कर दे। अंडरमाइन का मतलब क्षति पहुंचाना या फिर नजरअंदाज कर देना। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा अंडरमाइन। क्षति, इसका जो अर्थ होता है वो होता है क्षति पहुंचाना। तो ये हमारा जो अपोजिट मीनिंग पूछा जा रहा है यही हमारा एंटो हो जाएगा। तो ये हमारा इस सेट का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो सीरीज कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई सही से करते रहें। धन्यवाद।